कमेटी के चेयरमैन, डिप्टी महापौर, लीडर ऑफ द हाउस और जो डिफरेंट जोन्स हैं उसके चेयरमैन, कमेटियों के चेयरमैन दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वार के बाहर बैठे हैं ठंड में और 4 दिन से वो मिले नहीं हैं और लगातार झूठ और प्रपंच का नाटक वो रच रहे हैं। इस प्रपंच के नाटक को लगातार आप सभी लोग मिलकर के बेनकाब भी कर रहे हो। अभी हमारे जो मेयर हैं उत्तरी दिल्ली के जयप्रकाश जी, दक्षिण दिल्ली के अनामिका जी और पूर्वी दिल्ली के निर्मल जैन जी, ये संयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको निगम की वस्तु स्थिति, जो सच्चाई है, जो कल आम आदमी पार्टी ने अनर्गल आरोप लगाए हैं, उसके विषय में जयप्रकाश जी बताएंगे। जयप्रकाश थोड़ा सा भैया किसका निकल ठीक है सर, ये पीली शर्ट वाले भैया थोड़ा अभी नीचे कर लो सर, आईडी इसको नीचे कर लो माइक को। नमस्कार दोस्तों, इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार से दिल्ली की तीनों निगमें, दिल्ली की 2 करोड़ से ज़्यादा जो जनता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 लाख से ज़्यादा जो हमारे कर्मचारी हैं जो तीनों निगमों में काम करते हैं, चाहे वो वर्तमान में कार्यरत हैं, चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी है, उन सब की जो लड़ाई हमने शुरू की थी, उस लड़ाई को जनता तक पहुंचाने में जितना महत्वपूर्ण रोल मेरे साथ बैठे तीनों निगमों के महापौर, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, नेता सदन, पूर्व महापौर, जोन चेयरमैन और महत्वपूर्ण कमेटियों के चेयरमैन का है, उतना ही आप सबका भी है। क्योंकि जनता को तक बात पहुंचाने के लिए हमारे लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चौथा अंग है वो हमारा मीडिया है। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब ने हमारी सबकी बातें पहुंचाई है। हमारे सभी लोग पिछले 4 दिन से मुख्यमंत्री निवास के बाहर बैठे हुए हैं। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल आज से 3 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने आया था। अक्टूबर के माह में जब तीनों महापौर धरने पे बैठे थे और सुबह से लेकर शाम तक हम जब द्वार पे बैठे रहे, तो शाम को उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जी आए और पहले वो अंदर मुख्यमंत्री से जाके मिले, उनसे बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, मैं आपसे बात करूंगा। और उन्होंने हमसे बातचीत की। उन्होंने कहा बताइए विषय क्या है। हमने कहा विषय है हमारा 13,000 करोड़ रुपया जो तीनों निगमों का आपने रोक रखा है, वो हमारे को जारी कर दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 13,000 करोड़ है या कम है या ज़्यादा है, इसकी मैं जानकारी लेता हूँ, लेकिन आपके जो भी ड्यूज़ हैं वो आने वाले 10 दिन के अंदर हम क्लियर करेंगे। जब किसी सरकार का प्रतिनिधि आके ये बात करता है और कहता है 10 दिन में हम ड्यूज़ क्लियर करेंगे, इसका अर्थ ये है कि जब सरकार खुद ये मान रही है कि ड्यूज़ क्लियर करने हैं, तो दिल्ली सरकार को नगर निगमों का बकाया देना है। और हम सत्येंद्र जैन जी की बात को सुन करके, उनका विश्वास करके हम यहाँ से चले गए, नहीं तो वही धरना लंबा चल सकता था। हमने कहा आपके पास अगर हिसाब नहीं है तो हिसाब हम दे सकते हैं, हमारे पे अपने हिसाब है कि हमारे को 13,000 करोड़ रुपये पैसा लेना है, हमारे को किस किस हेड में पैसा लेना है। उन्होंने कहा नहीं आप चिंता मत करो, मैं कल ही जा कर के अपने मिनिस्ट्री में, अपने दफ्तर में जाकर अधिकारियों को बुलाऊंगा और आपके जो भी ड्यूज़ हैं उनको जल्द से जल्द क्लियर करेंगे। क्योंकि हम जो धरने पे बैठे हैं वो जैसे मैंने बताया, जो हमारा 1.5 लाख कर्मचारी कार्यरत है और 50,000 कर्मचारी जो हमारा रिटायर्ड है, और नगर निगम जो दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है, हम उसके लिए बैठे थे। ये लड़ाई मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई महापौर जयप्रकाश, अनामिका, निर्मल जैन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कोई अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, ये लड़ाई है संवैधानिक। सरकार ने एक संवैधानिक प्रक्रिया बनाई है। केंद्र सरकार सभी पैसा राज्य सरकार को देती है, जिसमें राज्य
अपने अंदर आने वाली निकाय को उनका पैसा देती है। हमारा 13,000 करोड़ रुपया हमें दिल्ली सरकार से लेना है। दिल्ली के अंदर जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन नगर निगम ने नहीं किया, वो हमारी परिधि में भी नहीं आता। उसका गठन करने का अधिकार भी दिल्ली सरकार को ही है। जैसे राज्य सरकारों को केंद्र कितना पैसा देगा केंद्र वित्त आयोग तय करता है, ऐसे ही राज्य के अंतर्गत आने वाली निकाय या अन्य संस्थाओं को कितना कितना पैसा कब कब मिलेगा ये राज्य वित्त आयोग तय करता है। 3rd DFC के अनुसार, 4th DFC के अनुसार, 5th DFC के अनुसार अगर तीनों का हम टोटल करते हैं तो तीनों नगर निगम का 13,000 करोड़ रुपया बकाया है। हम 4 दिन से 20 महिला पार्षदों के साथ यहाँ खुले आसमान में, जहाँ सर पे छत नहीं है लेकिन सर पे पेड़ है, जब ओस गिरती है तो पेड़ की पत्तियों से बूंदें हमारे सर पे गिरती हैं। हम लोग उन ओस की बूंदों में, उस बारिश की बूंदों में, इस जमीन के ऊपर, इस सड़क के ऊपर दिल्ली की जनता के, नगर निगम के हित में, निगम के कर्मचारियों के हित में अपनी मांग को लेकर के आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी ये कहते हैं कि हमने नज़रबंद कर दिया, कभी वो कहते हैं कि हम मेयर को मारेंगे। ये कैसे अनर्गल बातें हो रही हैं? हमारे यहाँ एक संवैधानिक व्यवस्था है। अगर तीनों महापौर आपसे मिलने आए हैं, आपके घर के दरवाजे में बैठे और अपना हिसाब लेकर के आए हैं, तो हमारा जो हिसाब है आप बैठ के हिसाब कीजिए। मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा 13,000 करोड़ जो बकाया है वो कब तक जारी करेंगे, हमसे आकर के बात करेंगे या हम अंदर बुलाएंगे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से कानून के दायरे में रह करके, कानून व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल अनुशासन में रह करके या खुले आसमान में भरी ठंड में 20 महिला पार्षदों के साथ यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारा 13,000 करोड़ रुपये हमें मिलना चाहिए ताकि हम अपने सफाई कर्मचारियों को सैलरी दे सके जो शहर को साफ करते हैं, हम अपने DVC कर्मचारियों को सैलरी दे सके, हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो इस कोरोना काल में फ्रंट वॉरियर्स हैं उनका वेतन समय पे जा सके। हमारे पास पूरा हिसाब है। सरकार जब चाहे हमसे हिसाब ले सकती है, जब चाहे अपना हिसाब दे सकती है। हमें अपना 13,000 करोड़ रुपया चाहिए। मेरा दिल्ली सरकार से फिर आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारा 13,000 करोड़ जारी करें। चलो